मकर संक्रांति सूर्य के उत्तरायण होने की खुशी में मनाया जाने वाला महान पर्व है। इस दिन भगवान सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। मकर संक्रांति पर स्नान और दान पुण्य का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन किए गए दान का कई गुना फल प्राप्त होता है। इस दिन तिल, वस्त्र, कंबल, तेल, घी, खिचड़ी की सामग्री जैसे कि दाल, चावल, मटर आदि का दान करना शुभ माना जाता है। इस दिन घरों में खिचड़ी, पुलाव आदि खाने का भी प्रचलन है। साथ ही लोग इस दिन पतंग उड़ाते हैं और कई प्रतियोगिताएं आयोजित करते हैं। सनातन मान्यताओं के मुताबिक मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने स्वयं उनके घर जाते हैं। वहीं एक दूसरी मान्यता के अनुसार मकर संक्रांति के दिन ही भगवान विष्णु के अंगूठे से निकली देवी गंगा जी भागीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होकर सागर में जा मिली थी और भगीरथ के पूर्वज महाराज सगर के पुत्रों को मुक्ति प्रदान हुई थी। मकर संक्रांति के दिन ही गुणवती ने यमराज जी की पूजा के साथ दान पुण्य और शुभ कर्म किए तो उसे किस प्रकार मोक्ष की प्राप्ति हुई, इस पर भी एक पौराणिक कथा प्रचलित है। एक समय की बात है, किसी नगर में हरिदास नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी गुणवती और बेटे बहुओं के साथ रहता था। हरिदास और गुणवती भगवान विष्णु के परम भक्त थे। गुणवती सभी देवी देवताओं के नियम पूर्वक व्रत पूजन किया करती थी, परंतु धर्मराज जी की पूजा उसने कभी नहीं की थी। अतिथि सेवा से वो कभी भी पीछे नहीं हटती थी। इस प्रकार सदाचार तथा धर्म परायण से वो अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। एक समय गुणवती मृत्यु को प्राप्त हो गई। धर्म कर्म के प्रभाव से यमदूत उसे आदर सहित धर्मराज के लोक में ले गए, जहाँ उसने देखा कि यमलोक के सिंहासन पर धर्मराज जी विराजमान हैं। साथ ही चित्रगुप्त भी वहीं बैठे हैं, जो मृत व्यक्तियों के पापों का लेखा जोखा धर्मराज को सुनाते हैं। यमराज के दूत गुणवती को बाहर ले आए, वहाँ ले गए। जैसे ही गुणवती ने धर्मराज को देखा, वो भयभीत होकर कांपने लगी और नीचे मुंह करके खड़ी हो गई। अब चित्रगुप्त जी ने धर्मराज जी को गुणवती के पाप और पुण्य का लेखा जोखा सुनाया। धर्मराज जी, गुणवती ने सदैव पूजा पाठ और धर्म कर्म में आस्था रखी है। गुणवती भगवान विष्णु की परम भक्त है। अच्छा, ये तो बहुत ही उत्तम बात है। भगवान के प्रति गुणवती की भक्ति देखकर मैं अति प्रसन्न हूँ। अचानक यमराज चुप हो गए तो गुणवती बोली, प्रभु आप उदास क्यों हैं? कृपा करके मुझे इसका कारण बताएं। हे देवी, तुमने व्रत दान आदि कर सभी देवताओं को संतुष्ट किया है, परंतु मेरे नाम का तुमने कभी भी कोई भी दान पुण्य आदि नहीं किया। प्रभु मेरा अपराध क्षमा करें, मैं आपकी उपासना की विधि नहीं जानती थी। आप कृपा करके मुझे इसका कोई उपाय बताएं, जिससे मनुष्यों को आपकी कृपा का पात्र बनने का अवसर प्राप्त हो। मेरी पूजा के लिए सूर्य भगवान के उत्तरायण में जाते ही जो महापुण्य देने वाली मकर संक्रांति आती है, उस दिन से मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए। इस प्रकार साल भर मेरी कथा सुने और पूजा करें, यथाशक्ति दान और परोपकार करें। साल भर बाद जब फिर से मकर संक्रांति आए तो उद्यापन कर दें। हे प्रभु, यदि ऐसी बात है तो मुझे आप फिर से संसार में वापस भेज दीजिए, जिससे मैं आपकी कथा का प्रचार कर सकूं, ताकि लोग आपकी पूजा और महत्व को जानें। गुणवती की बात सुनकर धर्मराज जी ने उसे वापस जाने की स्वीकृति दे दी। उसी समय गुणवती के शरीर में प्राण वापस आ गए। गुणवती, तुम जीवित हो गई। ये प्रभु का कैसा चमत्कार है। ये सब भगवान विष्णु और यमराज जी की कृपा से हुआ है जी। यमराज जी ने मेरे प्राण वापस लौटा दिए और मुझे धरती पर कुछ समय और सत्कर्म करने के लिए भेज दिया। अपनी माता को फिर से जीवित देखकर बहू बेटे भी बहुत खुश थे। इसके पश्चात गुणवती ने सबको धर्मराज जी की सारी बातें बता दी। मकर संक्रांति का पर्व आया तो गुणवती ने अपने पूरे परिवार के साथ मकर संक्रांति के दिन से पूरे विधि विधान से प्रतिदिन पूजा और कथा करना आरंभ कर दिया। मकर संक्रांति के दिन गुणवती और हरिदास ने गरीबों में खूब दान पुण्य किया। 1 वर्ष तक यमराज जी के नाम की कथा और पूजन करके सभी सुखों को भोगने के बाद हरिदास और गुणवती स्वर्ग को प्राप्त हुए।
मकर संक्रांति को हिंदू धर्म में विशेष महत्व प्रदान किया गया है। यह पर्व प्रत्यक्ष देव भगवान सूर्य को समर्पित है। भगवान सूर्य का धनु राशि से मकर में प्रवेश करना संक्रांति कहलाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मकर संक्रांति के दिन सूर्य उत्तरायण होते हैं। इस दिन पर सूर्य दक्षिण की यात्रा समाप्त कर उत्तर दिशा की तरफ बढ़ते हैं। संक्रांति के दिन व्रत और दान का विशेष महत्व बताया गया है। कहते हैं कि इस दिन किया गया दान 100 गुना अधिक फल। इसलिए मकर संक्रांति के उत्सव पर तिल का दान किया जाता है। मकर संक्रांति व्रत विधि। मकर संक्रांति व्रत की चर्चा भविष्य पुराण में भी मिलती है। भविष्य पुराण के अनुसार सूर्य के उत्तरायण होने पर संक्रांति व्रत करने की मान्यता है। इस व्रत में संक्रांति के पहले दिन एक बार भोजन करने के बारे में बताया गया है। संक्रांति के दिन तेल और तिल मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए। इसके बाद सूर्य देव की स्तुति करनी चाहिए। इस दिन तीर्थों में गंगा स्नान और दान करने से पुण्य प्राप्ति होती है। ऐसा करने से मोक्ष की प्राप्ति होने की मान्यता है। संक्रांति के पुण्य अवसर पर अपने पितरों का तर्पण और ध्यान करना पुण्य फलदायी माना गया है। मकर संक्रांति की कथा और विधि का वर्णन भविष्य पुराण में भी मिलता है। भविष्य पुराण के अनुसार हम आपको मकर संक्रांति व्रत कथा और विधि बता रहे हैं। मकर संक्रांति व्रत कथा 1। पुराणों में जो कथा वर्णित है उसके अनुसार मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य देव अपने पुत्र शनि से मिलने उनके घर जाते हैं। चूँकि शनि मकर राशि के देवता हैं, इसी कारण इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। इसके अलावा संक्रांति की कथा के विषय में महाभारत में भी वर्णन मिलता है। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार महाभारत युद्ध के महान योद्धा और कौरवों की सेना के सेनापति गंगा पुत्र भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। अर्जुन के बाण लगने के बाद उन्होंने इस दिन की महत्ता को जानते हुए अपनी मृत्यु के लिए इस दिन को निर्धारित किया था। भीष्म जानते थे कि सूर्य दक्षिणायन होने पर व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त नहीं होता और उसे इस मृत्यु लोक में पुनः जन्म लेना पड़ता है। महाभारत युद्ध के बाद जब सूर्य उत्तरायण हुआ तभी भीष्म पितामह ने प्राण त्याग दिए। मकर संक्रांति व्रत कथा 2। एक धार्मिक मान्यता के अनुसार संक्रांति के दिन ही माँ गंगा स्वर्ग से अवतरित होकर राजा भगीरथ के पीछे पीछे कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई गंगा सागर तक पहुंची थी। धरती पर अवतरित होने के बाद राजा भागीरथ ने गंगा के पावन जल से अपने पूर्वजों का तर्पण किया था। इस दिन पर गंगा सागर पर नदी किनारे भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। मकर संक्रांति व्रत कथा 3। शास्त्रों में वर्णित एक अन्य कथा के अनुसार माता यशोदा ने संतान प्राप्ति के लिए मकर संक्रांति के दिन व्रत रखा था। इस दिन महिलाएं तिल, गुड़ आदि दूसरी महिलाओं को बांटती हैं। ऐसा माना जाता है कि तिल की उत्पत्ति भगवान विष्णु से हुई थी, इसलिए इसका प्रयोग पापों से मुक्त करता है। तिल के उपयोग से शरीर निरोगी रहता है और शरीर में गर्मी का संचार होता है।